देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल ABB न्यूज। पूर्व मेयर प्रत्याशी आपकी अपनी पुष्पा रावत जी ने पुष्पराज एक आशा ट्रस्ट के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य व सुनहरे कल की ओर एक पहल के लिए लिमिटेड सीट ही बची है। से शुरू किए थे, स्टार्ट किए थे 7 ऑपरेशन से, और वही हमने जेल में किए थे। गाजियाबाद जेल में अपनी ओटी बना के, मैं पहला ENT सर्जन हूँ वर्ल्ड में जिसने जेल में अपनी ओटी बनाई और ऑपरेशंस किए। उसके बाद फिर ये सिलसिला चलता रहा, तो एक दिन में हमने 55 ऑपरेशन किए, जो कि आप सबको पता है लिम्का बुक में है। वो हमने 2015 में किया था। फिर ये सिलसिला बढ़ता रहा, रजिस्ट्रेशन बढ़ते रहे, तो आज हम 111 ऑपरेशन करके 6 बजे के आसपास इसका समापन हो जाएगा। और ये संख्या बढ़ेगी क्योंकि जो अभी रजिस्ट्रेशन आए हैं वो ज़्यादा आए हैं। 111 हमने कहा था, लेकिन जो ज़्यादा आए हैं उनको हम वापस नहीं भेजेंगे, उनके ऑपरेशन हम करेंगे। अब बात आती है कि गरीब मरीज कैसे है, ये कैसे हम सिलेक्शन करते हैं। ये एक तो उनका BPL कार्ड होता है, और जिनके पास BPL कार्ड नहीं है वो गांव में अपने प्रधान से लिखवा के ला सकते हैं, और जो वो शहर में रहते हैं वो पार्षद से लिखवा के ला सकते हैं कि उनकी आय 10,000 से कम है, तो उनको हम कंसीडर करते हैं। और उनका आधार कार्ड भी अपने साथ रखते हैं, फ़ोटोकॉपी, ये पूरा हम डाटा मेंटेन करते हैं। उसके साथ साथ ये जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, इससे अलग एक हमने और प्रोग्राम स्टार्ट किया है कि हमें गाजियाबाद को रेबीज़ मुक्त करना है। और माननीय मोदी जी ने जो हम सब लोगों को आदेश दिया है, वो हमारे देश के मुखिया हैं, वो चाहते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस हम 2025 तक ख़त्म करें। तो सब डॉक्टर्स का ये फ़र्ज़ है, वो सरकारी डॉक्टर है या प्राइवेट डॉक्टर है, उसको उस आदेश को मानना, उनको फॉलो करना और पूरे दिल से इसमें उनका सहयोग करना। तो हर CNT हॉस्पिटल, हर स्कूल, हर कॉलेज और नुक्कड़ सभाएं करेगा, ये बताएगा ट्यूबरकुलोसिस क्या है, जो पेशेंट मिलेंगे उनका इलाज करेगा, उनको पंजीकृत कराएगा CMO ऑफिस में, और 2025 तक ट्यूबरकुलोसिस को ख़त्म करने में पूरा सहयोग करेगा। थैंक यू। डॉक्टर साहब, जिन मरीजों के आप ऑपरेशन किए जाते हैं तो उनको मेडिसिन भी आपकी तरफ से दिया? सब कुछ फ्री दिया जाता है। जो बाद में भी आते हैं वो फ्री किया जाता है, और अगर बाद में छोटा मोटा कुछ करने की ज़रूरत पड़ती है वो भी फ्री किया जाता है। डॉक्टर साहब, जैसे ऑपरेशन हो जाता है कान का, कुछ खान पीने में भी ध्यान रखना होगा? हाँ, उनको हम सब बताते हैं। मेन है कि नाक को सिनकना नहीं है, और जो उनका खाना पीना है वो हल्का होता है, खिचड़ी, दलिया, सेवई, मूंग की दाल। डॉक्टर साहब, 111 ऑपरेशन हुए इस साल, आपने बताया कि बहुत कम से स्टार्ट किया, तो अगले साल कितने का टारगेट मान के चले? वो जो रजिस्ट्रेशन हमारे पास आते हैं हम अपने डे बढ़ा देते हैं। जैसे इस बार भी हमने एक दिन हमें बढ़ाना पड़ा, आज 18 को भी ऑपरेशन चल रहे हैं, पर जो भी गरीब मरीज़ हमारे पास आता है उसको हम बिल्कुल वापस नहीं भेजते हैं। जब हमारी संतुष्टि हो जाती है कि पुअर पेशेंट है और वो इसको प्रूव कर देता है, तो हम संतुष्ट होके उसको रजिस्टर कर लेते हैं। नहीं, मुझसे पूछ लो सर, प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट। हाँ, तो कुछ लोग इंतजार करते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, प्रोसेस लगना है 1 साल का। क्या सरकार को इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए कि जो गरीब है, निचला तबका है, इसको इलाज की बहुत ज़रूरत है, इस तरह के कैंप सरकार के द्वारा या विधायक निधि के द्वारा क्षेत्र में समस्या को लगानी चाहिए? नहीं, देखिए, जो ऑलरेडी सरकारी अस्पताल में काम चल रहा है, हम उसका समय समय पर वो भी करते हैं, कटाक्ष भी करते हैं, लेकिन ये हमारा फ़र्ज़ होता है प्राइवेट डॉक्टर्स का कि जो इतनी भीड़ सरकारी अस्पताल में है वो उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं अगर किसी कारणवश, तो हमारा जो IMA है
हम ये जितने भी प्राइवेट डॉक्टर हैं सबको अखबारों के जरिए पता लगता है, तो उनका सहयोग करें, कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करें। क्योंकि अगर कोई ऐसा हमारा मरीज़ यहाँ से बाहर जाता है, यूपी से या गाज़ियाबाद से, तो गाज़ियाबाद का नाम बदनाम हो रहा है। आप ऐसा ना माने कि सरकारी अस्पताल का नाम बदनाम हो रहा है, गाज़ियाबाद का नाम बदनाम हो रहा है और यहाँ की मेडिकल फ्रेटर्निटी का नाम बदनाम हो रहा है। तो हमें उनका सहयोग करना है। और मैं आपके माध्यम से सभी प्राइवेट डॉक्टर्स को भी बताना चाहता हूँ कि हमें सहयोग करना है और कोई ऐसा उनके ऊपर कोई वो नहीं लगाना है। आप जाइए सरकारी अस्पताल में हेल्प करिए, ओपीडी करिए, ऑपरेशन करिए, ये अपने यहाँ बुलाइए। डॉक्टर साहब, आप समापन पे अतिथि के तौर पे आए हुए हैं, जी। तो सबको ये हमने दिया शुभकामनाएं देंगे। हाँ बोले स्टार्ट हो रही है, दूल्हा का अस्पताल है और कर्मचारी होते नहीं, स्टाफ की कमी से पेशेंट इधर उधर जा रहे हैं, तो प्राइवेट में कुछ डॉक्टर इस चीज़ का इनिशिएट ले रहे हैं और वो सेवा कर रहे हैं। तो क्या इस तरह से आपके क्षेत्र के अंदर आप विकास कार्य कर रहे हो, वो कुछ बन चुका है, तो क्या इस तरह सरकार को पहल नहीं करनी चाहिए कि जो स्वास्थ्य सेवा है? देखिए, सरकार की पहल ही है कि डुंडैला में नया हॉस्पिटल तैयार हुआ, 200 बेड का अस्पताल एमएमजी में तैयार होने जा रहा है। ये सरकार की पहल ही है। और मैं कहता हूँ कि कोई चीज़ जब शुरुआत होती है तो कहीं ना कहीं कुछ परेशानियाँ कुछ दिन के लिए आती हैं, लेकिन सरकार स्वास्थ्य के विषय में चिंतित है और गरीब व्यक्ति को मुफ्त इलाज मिल सके, इस काम के लिए उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार हमेशा प्रयासरत है। और क्योंकि ये स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है, इसमें हमेशा जरूरत पड़ती रहेगी, तो सतत एक प्रक्रिया है, वो हमेशा चालू रहेगी और केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार आम आदमी तक स्वास्थ्य लाभ देने का काम करेगी। नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। ऐसा एक एग्जाम्पल बताइए जिसमें आयुष्मान कार्ड से इलाज ना होता हो। आयुष्मान कार्ड से पूरे देश के अंदर अगर आपने देखा हो, नहीं ऐसा कहीं नहीं। अगर आप उत्तर प्रदेश सरकार के और केंद्र सरकार के आंकड़ों को देखेंगे तो आपको पता लगेगी कितनी पेमेंट हर अस्पताल को की जा रही है। और अब तो 1 महीने के अंदर अस्पतालों को पेमेंट करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। विधायक जी, डॉक्टर साहब ने गरीब बस्तियों में जाके, गरीब बस्तियों में जाके, निचले तबके में जाकर अनेकों बार कैंप किए, साल में कई दिन। क्या आगामी वर्ष में या आगामी योजना के तहत डॉक्टर साहब का लाभ आप लेना चाहेंगे? या विधानसभा में कई योजनाएं आपकी के कई कैंप लगा सकते हैं? नहीं, मैं सब पहले तो डॉक्टर साहब को बधाई दूंगा एक निःशुल्क इतने बड़े स्केल का कैंप लगाने के लिए और 111 लोगों का मुफ्त ऑपरेशन करने के लिए। और क्योंकि डॉक्टर साहब एक मानवता के तहत इस कार्य को कर रहे हैं, तो जिसके अंदर मानवता है वो ऐसे कार्यों को कभी बंद नहीं करता और वो हमेशा आगे करते रहेंगे। तो हमें भी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम भी डॉक्टर साहब की मदद लेंगे, लेकिन अगर डॉक्टर साहब को लगता है कि हमारी कहीं आवश्यकता है तो हम डॉक्टर साहब के साथ उसका सहयोग करेंगे।